आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। महाअष्टमी पर महाधूम, जी हां, पूरा देश त्योहारों के जश्न में डूबा हुआ है। नवरात्र के मौके पर देश के हर कोने में दुर्गा पूजा, डांडिया और गरबा की धूम मची हुई है। आज तक की टीम खास तौर पर डांडिया और गरबा के लिए विश्व भर में मशहूर गुजरात के रंग आपके लिए लेकर आई है। आइए आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां गरबा की धुन पर आप भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाएंगे। देश भर में नवरात्र की धूम है। गीत, संगीत और गरबा की धुन पर मां दुर्गा की आराधना हो रही है। नवरात्र के मौके पर गुजरात में गरबा और डांडिया का सबसे अनूठा रंग नजर आता है। आइए आपको ले चलते हैं अहमदाबाद। यहाँ के कर्णावती क्लब में मां अम्बे के भक्तों के लिए गरबा का विशेष आयोजन किया गया। आपको गरबे के अलग अलग रंग हम दिखा रहे हैं। नवरात्र में किस तरह से गरबा उत्सव मनाया जाता है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक खास बात इसकी ये होती है कि हमेशा गरबे में आप परिक्रमा करते हुए देखेंगे, लोगों को घूमते हुए देखेंगे। ये जो जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ खास जगह है। माँ दुर्गा माँ की प्रतिमा आप यहाँ पर देख रहे हैं जो केंद्र में स्थापित होती है और उसके आगे पीछे लोग चक्कर काटते हुए गरबा करते हैं और ये बिल्कुल वही जगह है। बेहद खूबसूरत लिबास में सजे बच्चों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरबा का रंग गुजरात की फजा में रचा बसा है। गरबा की धुन ऐसी है कि चाहकर भी कोई खुद को झूमने से नहीं रोक पाता। आज तक की टीम भी गरबा के रंग में सराबोर हो गई। अभी इस वक्त यहाँ पर रंग है, उमंग है और साथ ही हसीन संग है अहमदाबाद का। गरबा के रंग हम यहाँ पर कवर करने पहुँचे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है गरबा होता कैसे है। तो आइए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। और गरबा कैसे होता है ये जानने के लिए हमने चुना है 3 प्यारी 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 बच्चियों को, जिनसे हम सीखेंगे गरबा के कुछ खास स्टेप्स। हेलो, अच्छा आप मुझे गरबा सिखाओगे? बताइए कैसे करते हैं, पहले बताइए, कुछ भी स्टेप बताइए। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। अब लेकिन एक बात यहाँ पर तय है, जो झलक यहाँ पे गरबे की दिखी है इसे सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। तो इस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं और कुछ स्टेप्स ट्राई करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि गरबा और डांडिया के लिए सिर्फ बड़े लोग ही तैयारियां करते हैं, तो जरा इन बच्चों की बात पर गौर कर लीजिए। कितना अच्छा लगता है, बहुत। अब ये बताओ कि कैसे, कितनी तैयारी की आप लोगों ने? हमने 1 महीने पहले तैयारी की थी। हमने 1 महीने पहले तैयारी की थी और हमने प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन लाया और हमें बहुत मजा आया वो परफेक्शन करने में। आपका फेवरेट गरबा सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट परी हूँ मैं। गरबा के दौरान मां दुर्गा की आराधना को बेहद खास बनाने के लिए विशेष तौर पर तैयार की गई डिजाइनर ड्रेस में सजकर लोग आते हैं। अहमदाबाद के लोगों से सुनिए गरबा के दौरान पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक की खूबियाँ। आपके कॉस्ट्यूम की और जो ये प्रॉप्स आपने लिए हैं इनकी खासियत क्या है? एक्चुअली हम सिंस लास्ट 12 ईयर से साथ में गा रहे हैं। हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे मैरिज हुए 7 ईयर से और हम हर साल इस तरह से तैयार होके इनिशियली 5 to 6 डेज विदाउट दिस कच्ची घोड़ा गाते। उसके बाद लास्ट 5 डेज में ये कच्ची घोड़ा विथ ऑल अदर प्रॉप्स हम ये गरबा करते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपके पास ये प्रॉप है इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ कच्ची घोड़ा। इट्स गुजरात का एक कच्छ जिला है, वहाँ का ये घोड़ा बहुत फेमस है। तो ये कच्ची घोड़ा वहाँ का है, तो वो आर्टिफिशियली बनाया हुआ है यहाँ पे अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में ये लेके हम गरबा गाते हैं। पगड़ियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन सिर पर मंदिर वाली पगड़ी आपने शायद कभी नहीं देखी हो। ये भी अहमदाबाद के गरबा का एक बेहतरीन रंग है। कपल इस वक्त हमें यहाँ पर मिला है, बेहद खूबसूरती से दोनों के दोनों तैयार हैं। आप इनके कॉस्ट्यूम्स देख सकते हैं और चेहरे पर एक खुशी भी है। तो ये खुशी का राज भी जानेंगे और इनके कॉस्ट्यूम की क्या स्पेशल बातें हैं वो भी जानेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ कि आपने ये खास किस्म की पगड़ी पहनी है।
तो इस पगड़ी की क्या खास बातें हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस आप हमें बताइए। इस पगड़ी को जाग बोलते हैं। जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। इसमें 8वीं का जो अम्बे माता की बर्थडे होती है उसके लिए स्पेशल मेरे अंकल ने पगड़ी बनाई है, MM ड्रेस वाला करके। यहाँ पे नवरंगपुर हमारी शॉप है, तो ये उसकी अम्बे माँ का आशीर्वाद हम पर बने रहे। और हम डेली 9 दिन ऐसे, हम मैं और मेरी पार्टनर या मेरी फ्रेंड है खुशबू राजपूत, हम दोनों गरबे खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। देख पा रहे हैं कि इसमें पगड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया गया है, उसके ऊपर छत्र लगाया गया है और माँ की तस्वीर बीच में लगी है। अच्छा, आपने भी जो ये कॉस्ट्यूम पहना है बहुत अलग तरह का है, खास तौर पर मैं आपके गले में देख पा रही हूँ, ये आपने जो पहना है ये आभूषण ही एक तरह का गहना ही है, इसके बारे में बताइए। सेट कपड़े का सेट है ये, और ये जैसे पहले एक्सरसाइज का पहनते थे, अभी सब गर्ल्स ऐसे कपड़े पहनते हैं यहाँ पे। इसे बोलते क्या है? इसको सेट बोलते हैं, उनका सेट बोलते हैं। गरबा पंडालों में सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जुटती है, इसलिए बॉलीवुड स्टार भी इस पे खूब दिलचस्पी लेते हैं। अहमदाबाद के कर्णावती क्लब के डांडिया और गरबा में आलिया और शाहिद कपूर भी अपनी फिल्म शानदार का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे। रंग बिरंगे लिबास में लोग गीत और संगीत और भक्ति के जरिए यही पैगाम देते हैं कि दुनिया हमेशा यूं ही हंसती, मुस्कुराती और झूमती रहे। मीनाक्षी कांडवाल, अहमदाबाद, आज तक। डांडिया और गरबा का जुनून ऐसा है कि वडोदरा में करीब 20,000 लोगों ने एक साथ डांस किया। अहमदाबाद के बाद आपको ले चलते हैं वडोदरा, जहां हमारी संवाददाता मीनाक्षी कांडवाल ने गरबा और डांडिया के कई रंग देखे। गरबा, डांडिया और टैटू का जादू। गुजरात में नवरात्र के इस जश्न में जैसे सारी दुनिया शामिल हो जाती है। ये वडोदरा का विशाल नौखाली ग्राउंड है। यहाँ प्रशासन और NGO ने मिलकर डांडिया और गरबा का बेमिसाल आयोजन करवाया है। आज तक की टीम के साथ आप भी वडोदरा में डांडिया और गरबा के इस अद्भुत संगम का हिस्सा बन जाइए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कांडवाल और जी हाँ, ये है गुजरात का गरबा। वैसे तो गुजरात के गरबे की चमक, गुजरात के गरबे की धूम आपको हर हिस्से में नजर आएगी, हर शहर में दिखाई देगी, लेकिन वडोदरा के गरबे की बात ही कुछ और है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बताने के लिए अपने आप में ये तस्वीरें काफी हैं, जहां इस वक्त 20,000 से भी ज्यादा लोग गरबे की थाप पर थिरक रहे हैं। और खास बात यह है कि गरबे की सुर ताल इस वक्त इनकी सांसों के साथ जुड़ गई है और वो खुशी, वो हंसी, वो रौनक आप यहाँ लोगों के चेहरों पर देख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ क्राउड के बीच में जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या खास तैयारियां उन्होंने गरबे के लिए की है और कैसे ये गरबा उन्हें आपस में जोड़ता है। करीब 20,000 लोगों ने अष्टमी की पूर्व संध्या पर गरबा और डांडिया किया। ये महोत्सव कई मायनों में अनूठा है। गरबा और डांडिया में टैटू का भी क्रेज काफी बढ़ गया है। यहाँ वडोदरा के गरबे में चलते चलते मुझे कुछ खास लड़कियां मिली हैं और इनको देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। गर्ल्स प्लीज टर्न बैक। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों, चारों, पांचों ने टैटू बनवाए हुए हैं। तो ये यहाँ के गरबे की एक मॉडर्न झलक हम आपको दिखा रहे हैं। जितने खूबसूरती के साथ लड़कियां सज धज के लहंगे चोली में तैयार होकर आई हैं और ज्वेलरी पहनकर आई हैं, उतनी ही अहमियत इनके इस टैटूज में भी है जो इनकी ब्यूटी को और बढ़ा रही हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं इन टैटू के सीक्रेट्स क्या है। गर्ल्स प्लीज फेसिंग टुवर्ड्स मी। अच्छा, आप लोगों ने जो टैटू बनवाया है, मैं आपसे इनके डिजाइन के बारे में पूछूंगी। मैंने देखा कि आपके पीछे जो टैटू ये बना हुआ था बहुत ही सुंदर सा है, लेकिन ये स्टिकर की तरह लग रहा है। तो ये आपने कहाँ से बनवाया? वो मैंने बाजार से अपलोड किया है और एक गर्ल और बॉय डांडिया खेल रहे हैं। तो ये डिजाइन जो है डांडिया से ही इंस्पायर? डांडिया से, हाँ, इस फेस्टिवल के लिए ही है। बाकी भी आपने ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार किया है। बहुत टाइम लगा होगा ये सब लुक तैयार करने में? 1 घंटा। और ये सब खरीदने में कितना टाइम लगा? 2-3 घंटे परचेस करते हुए लगा। हाँ, लेकिन ये श्योर है कि मम्मी पापा के पैसे बहुत सारे खर्च? नहीं, मेरे हस्बैंड के। यू मैरिड हो? ओके। अच्छा, आपका जो टैटू है वो किस तरह का डिजाइन है और कैसे आपने तैयार कराया? ये मेरा टैटू आर्टिकल टैटू है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया, एटलीस्ट इसलिए मैंने टैटू बनवाया है। और 2 डेज हुआ है। आपने जो टैटू बनवाया है इसके कलर्स भी आपने बहुत अपने ड्रेस के साथ मैच करके पूरा तैयार किए हैं।
बट आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। अच्छा, आपका जो टैटू ये स्टिकर है शायद? स्टिकर है और फ्लावर्स का है पूरा। तो अब कितनी तारीफें मिली आज टैटू को? बहुत सारी तारीफ। अच्छा, आप भी दिखाइए सर अपना टैटू, आपका किस तरह का है? ओके। अच्छा, आपने लेकिन हाथ पे बनवाया है, तो ये परमानेंट टैटू है? या परमानेंट टैटू है। तो ये किस तरह का डिजाइन है, क्या बनवाया आपने? बटरफ्लाई। ये आपने स्पेशली नवरात्रि के लिए बनवाई है या पहले बनवाई है? नहीं, नवरात्रि के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपने यहाँ सारी लड़कियों को देखा जिन्होंने टैटूज बनवाए हैं, लेकिन एक खास बात ये है कि यहाँ पर लड़कियाँ जितने शौक के साथ अपने इस गरबा फेस्टिवल में हिस्सा लेती हैं, वो ये भी जरूर प्रदर्शित करता है कि उत्साह कितना होता है और साथ ही कितनी आज़ादी के साथ देर रात भी लड़कियाँ निकल कर आती हैं और इस त्योहार में, इस फेस्टिवल में हिस्सा लेती हैं। नवरात्र के इस मौके पर यूं तो देश में सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहार का जश्न होता है, लेकिन गुजरात का रंग सबसे अलग ही नजर आता है। वडोदरा से मीनाक्षी कांडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नवरात्र पर पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा पूजा के सबसे अनोखे रंग दिखाई देते हैं। कोलकाता में महाअष्टमी के मौके पर नूदियाली में विशेष पूजा पंडाल सजाया गया। यहां दुर्गा पूजा के दौरान खास तरह के पहनावे को लेकर भी काफी क्रेज है। दुर्गा पूजा पंडाल में फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल से बात की हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। दुर्गा पूजा में उत्साह इस समय पूरी तरह से गुमान पर है, लेकिन अगर बात करें फैशन की या फिर दुर्गा पूजा की तो एक ही नाम आता है, अग्निमित्रा पॉल का। कोलकाता की फेमस फैशन डिजाइनर हमारे साथ हैं। क्या कहना है इस बार दुर्गा पूजा पर और इस बार फैशन स्टेटमेंट क्या है? फैशन स्टेटमेंट तो मेरे को लगता है कि अपना जैसा रहना, टू बी योरसेल्फ, टू बी हैप्पी। बट अगर ट्रूली फैशन स्टेटमेंट की बात करें तो वो है पाकिस्तानी कुर्ता या कराची कुर्ता, जिसको आजकल बोला जा रहा है। लॉट ऑफ पलाजोज, जूट साड़ी अभी बहुत फैशन में है, एंड डेफिनेटली मेंस के लिए मोदी कुर्ता। लेकिन अगर बात करें दुर्गा पूजा की, एक ऐसा समय होता है जब महिलाएं खाना नहीं बनाती हैं 4 दिन। कोई भी पर्व हो, लेकिन इस समय 4 दिन खाना नहीं पकता है। नहीं बनाना है, कोई भी वुमेन अभी दुर्गा पूजा में खाना नहीं बनाएगी। और पाड़ा का जो पंडाल है उसमें दोपहर को तो भोग आता है, सो भोग इज यम, इज डिलीशियस। सब कोई मिलके भोग खाना, और रात को भी कोई कोई पंडाल में पैकेट्स ऐसा रहता है, तो वो भी वो अगर वो नहीं रहा तो फिर बाद में स्ट्रीट फूड तो है ही, कलकत्ता का स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स में जाना, लेकिन घर में खाना तो एकदम ही बनाना नहीं, रसोई में घुसना ही नहीं है। बेटा हुआ है आपको इस बार, परिवार में एक नया सदस्य है, कैसे ये दुर्गा पूजा अलग है बाकी सबसे? बहुत अलग है, यस। ये मेरा बहुत दिन का विश था। मेरा एक छोटा बेटा हुआ है, 6 मंथ्स प्लस अभी उनका एज है, सिद्धेश। और ये सिद्धेश के लिए पहला पूजा है। पहला एक्चुअली ही इज गोइंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स चेंबर, ओनली ही हैज गॉन टू द डॉक्टर्स चेंबर। सो एंटायर फैमिली इज वेरी हैप्पी, सब कोई बहुत खुश है, और टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज मूविंग ऑन फाइन। लाखों लोगों की भीड़ होती है सड़क पर, घंटों पैदल चलते हैं, गाड़ियों में घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन जाम की कोई कंप्लेन नहीं करता है। कोई कंप्लेन नहीं, और इधर लाखों लोग, सब कोई पैदल जा रहा है। और कोई इधर एक तो होता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटस का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, एवरीबडी इज वॉकिंग टुगेदर। पूरा स्ट्रीट जैम, पूरा रास्ते में गाड़ी सब खड़े हुए हैं, लेकिन किसी का कोई कंप्लेन नहीं है। सब कोई माँ दुर्गा को देखने जा रहे हैं, पूजा कर रहे, प्रेयर कर रहे, और कोई किसी का एजेंडा नहीं है, इट्स जस्ट टू सी माँ दुर्गा। तो ये एक अजीब एक टाइम है। दुर्गा की प्रतिमा देखना ही नहीं होता है, लेकिन ये बात होती है श्रद्धा और भक्ति की, और उसके साथ साथ एक ऐसा उत्साह जो पूरे वर्ष आपको एनर्जी दे जाता है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक।